हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका प्रैक्टिसिंग एट एस्थेटिक डेंटल केयर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है गम रिसेशन, यानी कि मसूड़ों का अपनी जगह से नीचे जाना और ऊपर वाले दांतों में ऊपर की तरफ खिसक जाना। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं गम रिसेशन। देखिए, गम्स जो होते हैं ना, वो आपका जो टूथ का जो पार्ट नज़र आ रहा है, क्राउन, इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके गम्स, जिनका हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। हम इन दांतों की बहुत सफाई करते हैं, इनको 2 टाइम ब्रश करते हैं, सब कुछ करते हैं इसके लिए, पर हम गम्स के लिए कुछ भी नहीं करते। जबकि जो गम्स हैं वही तो हमारे जो दांत हैं उनकी जो पिलर है वो गम्स है। अगर गम्स लूज़ हो गए तो दांत आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना। अगर दांतों में ऊपर की तरफ कोई कीड़ा लग जाता है तो हम उसमें उस कीड़े को निकाल देते हैं और उसमें फिलिंग कर देते हैं। पर अगर आपके गम्स में एक बार बहुत अच्छी वाली लूजनेस आ जाती है तो फिर हमारे पास एक्सट्रैक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। आपने सुना भी होगा कि जैसे कि आप गए किसी डेंटिस्ट के पास और आपका दांत अगर बहुत ज़्यादा हिल रहा है तो डॉक्टर आपसे सिर्फ एक ही बात बोलता है कि आप इसे निकलवा लीजिए। ठीक है ना। पर इनके अपोजिट में अगर आपके दांत में कीड़ा लग जाता है, आपको स्वेलिंग बन जाती है, बहुत ज़्यादा सब कुछ हो जाता है, तभी डॉक्टर ये कहता है कि आप आरसीटी करवाएं, आपका दांत बच जाएगा। यानी कि अगर गम्स में प्रॉब्लम हो तो हम दांत को बचा नहीं सकते और हम उसके लिए कुछ भी नहीं करते। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें गम्स की जो है देखभाल कैसे करनी है ताकि ये हमेशा हेल्दी रहें। और इसके लिए हम जो भी करेंगे वो सारे जो है होम रेमेडीज़ हैं। देखिए, जैसे कि आप दांतों के ऊपर वाले सरफेस के लिए ब्रशिंग वगैरह करते हैं, तो अब जो नीचे वाला जो सरफेस है गम्स वाला, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, आप वार्म सलाइन लेंसेज कर सकते हैं। वार्म सलाइन लेंसेज सबसे बेस्ट चीज़ है जो आप गम्स के की ही अच्छी हेल्थ के लिए कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो गम्स को अंदर से हम क्लीन किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ लिक्विड ही अंदर जा सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, आधा ग्लास जो है गुनगुना पानी लेंगे, उसके अंदर आधे से भी आधा चम्मच जो नमक होता है, यानी कि 1/4 चम्मच जो आपका नमक होता है वो उसमें मिक्स करेंगे और उससे गार्गल कर लेंगे। तो उससे आपके गम्स जो हैं वो हमेशा सही रहेंगे, क्योंकि उसमें एंटीबैक्टीरियल भी है प्रॉपर्टीज़ और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। तो उसके कारण आपके गम्स में कभी भी कोई स्वेलिंग नहीं आएगी। इसलिए जब भी आप ब्रश करेंगे तो जो आपको जनरली लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कि ब्रश किया हल्का सा तेज और उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो वो इसलिए होती है क्योंकि गम्स स्वेल हो जाते हैं, गम्स में स्वेलिंग आ जाती है। तो वो चीज़ें सिर्फ वार्म सलाइन लेंसेज अगर आप करते हैं रात को सोने से एक से पहले आप कर सकते हैं, उससे आपके गम्स इतने मजबूत रहेंगे कि आपके दांत कभी हिलेंगे नहीं। ठीक है। और जो दूसरी चीज़ आप इसमें घर में कर सकते हैं वो होता है आपका एलोवेरा जेल, जिससे आप अपने गम्स की मसाज कर सकते हैं। उसमें आपको मसाज कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने फ्रेश एलोवेरा जेल लिया या मार्केट का जो भी आपके पास अवेलेबल है, उससे आपने इस तरीके से राउंड राउंड मोशन के अंदर इस गम्स के ऊपर मसाज करनी है। और मान लीजिए आपका ये वाला जो गम्स का पोर्शन है जो आपका यहाँ से अटैचमेंट लूज़ है, तो उसके ऊपर पर्टिकुलरली ऐसे ऊपर की तरफ करके उसको अटैच करवाना है और उस पर मसाज करनी है। यानी कि आपको गोल 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 हल्के हाथों से मसाज करनी है। ये आपका हो गया दूसरा होम रेमेडी, अगर आपके दांतों में जो गम्स है वो डिटैच हो रहे हैं तो। अब आते हैं हम इसकी तीसरी होम रेमेडीज़ के ऊपर। उसके अंदर आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग आपने मोस्टली लोगों ने सुने ही होगा। उसमें आप वर्जिन कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं या जो भी ऑयल जिसमें आप अच्छा फील करते हैं, आपके माउथ को अच्छा लगता है, वो आप ओरिजिनल अच्छे वाला ऑयल ले सकते हैं। और उसको आपको मुंह के अंदर थोड़ा सा एक ढक्कन में लेना है, 1 चम्मच, और उसके बाद उससे पूरे मुंह के अंदर घुमाना है। उससे आपके दांत भी क्लीन हो जाएंगे और आपकी जो बॉडी भी है वो भी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। तो ऑयल पुलिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू वांट टू डू दैट। ओके, एंड उसके बाद जो हम कर सकते हैं वो हम अपनी डाइट का थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है, जब भी हमारे गम्स में जो प्रॉब्लम आती है वो जनरली तब आती है जब हमारे शरीर के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी होती है। जब भी हमारी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड कम हो जाता है तो हमारे गम्स में स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप उसके लिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फ़िश ले सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो रोस्टेड फ्लैक्स सीड ले सकते हैं,
और वॉलनट ले सकते हैं। तो इस टाइप की अगर चीज़ें हम डेली रूटीन में अगर ज़्यादा कर देंगे, आप एक वॉलनट सुबह खा सकते हैं डेली रूटीन में, वो आपके घुटनों के लिए और आपके गम्स के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो हमने बताया कि डाइट के थ्रू भी आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें गम स्वेल होते ही होते हैं, ठीक है ना। वो होती है जैसे कि एक यंग स्टेज आती है, प्यूबर्टी वाली स्टेज आती है, जो 15 to 18, 15 to 20, अप टू 20 हो सकता है। तो वो वेरी करती है, जब भी हार्मोनल लेवल चेंजेस होते हैं बॉडी में, तब भी स्वेलिंग आती है। तो वो एक बार आप अपने डेंटिस्ट के पास जा कर के उसमें आप मेडिसिन ले सकते हो, उससे वो ठीक हो जाती है, ठीक है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें भी गम्स में स्वेलिंग हो जाती है, वो जो है वो मेडिकल कंडीशंस हैं, वो हार्मोनल है, वो थोड़े टाइम के लिए होती है और ठीक हो जाती है। उसके लिए अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डेंटिस्ट से सलाह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कन्वर्सेशन की होम रेमेडीज़ के बारे में। आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, एंड आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और काइंडली हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।